नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और पेश है बिहार की बड़ी गर्मागर्म सियासी खबर। बिहार के आरा से सियासत की जमीन गर्म है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस बयान को लेकर अब राजनीति पूरे उबाल पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने इस विवाद को गंभीर बताते हुए कांग्रेस और राजद दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा को बिहार तो क्या पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देशवासियों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नित्यानंद राय ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं है। उनका कहना है कि जिस मंच से प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई है, वही इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और राजद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संविधान की बात तो करते हैं, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते भी हैं, लेकिन असल में संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है। नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए पूछा, क्या राहुल गांधी को नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है? क्या यह पद किसी पार्टी का है? नहीं, ये पूरे भारत का है। नित्यानंद राय के मुताबिक प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी से बिहार के 14 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है और जनमानस में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कड़ी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देश और प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी कोई आम घटना नहीं है। चुनावी मौसम से पहले जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा को विपक्ष ने अपने लिए अल्टीमेटम हथियार बनाया था, अब वही यात्रा विवादों के दलदल में फंसी हुई नजर आ रही है। आज तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखा पढ़ाकर रिहर्सल दिलवाकर इस देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ, भारत मां का बेट सपूत कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करवाया है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी जी और राहुल जी, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है, उसको तुम गाली दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के गरीबों को गाली देना। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के विकास को गाली देना। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब आतंकवादियों को साथ देना। जिस आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहनों की, माताओं की मांग की, सिंदूर की, लालिमा की लाज रखने के लिए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, उस को गाली दे रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दूध घोटाला, वर्दी घोटाले के पैसे से पले बढ़े तेजस्वी, संस्कारहीन हो गए हो तुम। 12 करोड़ की घोटाला करने वाली कांग्रेस और राहुल के पूर्वजों ने, जिसने भारी धन कमाकर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया कि उस धन के पहाड़ पर खड़ा होकर अहंकारी राहुल, बिहार, इस देश की जनता, गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी के अपमान का बदला लेकर रहेगी। ताजा अपडेट यह है कि भाजपा की राज्य इकाई ने भी इस मुद्दे को बड़ी रणनीति के तहत भुनाना शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक मतभेद का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के अपमान का है। बिहार के अलग अलग जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में भाजपा इस मुद्दे को जनता तक ले जाएगी और सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाएगी। वहीं कांग्रेस और राजद की तरफ से अब तक इस विवाद पर कोई स्पष्ट सफाई नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वास्तव में माफी मांगते हैं या फिर भाजपा इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाकर बिहार की जनता के सामने पेश करती है।
इतना तय है कि बिहार का सियासी पारा अब और बढ़ने वाला है। तो बिहार की राजनीति पर यूपी न्यूज़ 9 की खास यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि बिहार की हर बड़ी राजनीतिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट।